75 साल हो गए सर, एक बात सुनकर के कानों से खून निकल आया कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। गोली मारते वक्त उन्होंने जात नहीं पूछी। वाह, बस मरने के लिए हिंदू होना जरूरी होता है। इस रोज रोज के मरने से तो एक बार मर जाने दो। गौरवशाली मंच को प्रणाम करता हूं। गीत गंधर्व मेरे सामने बैठे हैं। आज बड़ा डरा हुआ हूं, लेकिन आप लोगों का मन मांगता हूं। 10 मिनट इस माइक पर हूं, उसके बाद आपके दिल में हूं। 5 मिनट मन सुनाऊंगा, 5 मिनट मिशन सुनाऊंगा। मैं कविता पढ़ूं उससे पहले एक निवेदन इतना है कि मान स्वाभिमान का परिवेश रख कर बैठना, आशीष में देने को कुछ विशेष रख कर बैठना। सुनना ही है मुझको तो फिर अनुरोध केवल एक है, मन में मानवता व दिल में देश रख कर बैठना। मैं वीर रस के उन चुनिंदा कवियों में हूं जिन्होंने मंच से कभी कोई सांप्रदायिक बातें नहीं की। नितिन भाई, कभी कोई ऐसा शब्द नहीं बोला जो किसी को बुरा लगे। ना कल बोला, ना भविष्य में कभी बोलूंगा और ना आज बोलूंगा। लेकिन सच ये भी है, मैं कल रात से सो नहीं पाया हूं सर। मेरी बहन और मेरे रिश्तेदार एक हफ्ते से कश्मीर में थे, उनको आज लौटना था। मैं कल यहां आने के लिए बैग लगा रहा था तो मेरी माताजी ने मुझे बुलाया और ले जा करके टीवी के सामने खड़ा किया। खबरें आई तो पूरा परिवार रोने लगा। उनको लगा कि बहन और रिश्तेदार वही हैं। फोन किया तो पता चला कि किसी कारण से वो पहले ही 2 दिन पहले आ गए थे। मैं टीवी में मैंने देखा तो एक लड़की है 27-28 साल की, हाथ में चूड़ा पहन रखा है, शायद नई शादी हुई होगी। वो कह रही है कि मेरे पति भेलपुरी खा रहे थे, उनका नाम पूछा, धर्म पूछा और गोली मार दी। वीडियो आगे देखी तो एक लड़का लेटा हुआ है सर, उसकी पैंट उतरी हुई है। नितिन भाई, मैंने सोचा पैंट क्यों उतरी हुई है, तो पता लगा कि उससे नाम पूछा, जब नाम से कंफर्म नहीं हो पाया तो पैंट उतार करके चेक किया कि ये किस धर्म का है, उसको भी गोली मार दी। 75 साल हो गए सर, एक बात सुनकर के कानों से खून निकल आया कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता। लेकिन इस फर्जी जिहाद के लिए मासूम लोगों की छातियों में गोलियां मारने वालों का वाकई कोई धर्म नहीं होता। बस मरने के लिए हिंदू होना जरूरी होता है। मेरे स्टेटस पे लिखा सर किसी ने, मैं किस मूड से कविता पढ़ रहा हूं मैं नहीं जानता सर। बस मरने के लिए आपको हिंदू तो होना, हिंदू हो तो आप मरोगे। किसी ने स्टेटस में लिखा कि अब सारे इन आतंकवादियों के खिलाफ देश के सारे हिंदू एक होकर के आवाज उठाएं। मैं कभी हूं अलग विचार रखता हूं। मैंने कहा नहीं, अगर आवाज उठानी है तो इन आतंकवादियों के खिलाफ इस देश के मुसलमान आवाज उठाएं। ये बात सोचनी पड़ेगी सर, अगर उठानी हो तो इस देश के। मैं और आज देश के सभी मोमिनों से कहना चाहता हूं कि फर्जी जिहाद की नौका से अपनी पतवार उठाएं, फर्जी जिहाद की नौका से अपनी पतवार उठाएं, देशद्रोहियों के खिलाफ खुलकर यलगार उठाएं, और नहीं उठा सकते हैं तो आकर हमें बताएं। हम राणा के वंशज फिर अपनी तलवार उठाएं, हम राणा के वंशज फिर अपनी तलवार उठाएं। अब पानी सर से उतर गया, जो करना है कर जाने दो। अब पानी सर से उतर गया, जो करना है कर जाने दो। इन वहसी क्रूर दरिंदों को अब थोड़ा तो डर जाने दो। आदेश करो तुम मोदी जी, जो करना है हम कर लेंगे। इस रोज रोज के मरने से तो एक बार मर जाने दो, इस रोज रोज के मरने से तो एक बार मर जाने दो। घाटी में फिर अमन चैन की आस नहीं ला पाओगे। मैं सभी से कह रहा हूं, ये बड़ा दर्द है। घाटी में फिर अमन चैन की आस नहीं ला पाओगे। प्यार मोहब्बत का कोई एहसास नहीं ला पाओगे। भाईचारे पर फिर से नई फिल्म तो ला सकते हो, पर भाईचारे पर फिर से नई फिल्म तो ला सकते हो, पर जो धर्म पूछ कर तोड़ा वो विश्वास नहीं ला पाओगे। जो धर्म पूछ कर तोड़ा वो विश्वास नहीं ला पाओगे। अंतिम 4 पंक्तियां पूरा देश सुने। ये 4 पंक्तियां आपकी जमानत पर पढ़ रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आपका कलेजा भी उतना ही फटा कि सिर्फ मेरा फटा ये खबर सुनने के बाद, कि प्यार मोहब्बत की कोई सौगात नहीं पूछी, प्यार मोहब्बत की कोई सौगात नहीं पूछी, बस धर्म ही पूछा था, कोई और बात नहीं पूछी। जात पात के नाम पे हर दिन लड़ने वालों याद रहे,
गोली मारते वक्त उन्होंने जात नहीं पूछी। वाह। कि जब से धरती पर जन्म लिया, जब से ये होश संभाला है, जब से यह कलम उठाई है, जब से प्रश्नों को पाला है, तब से ही कुछ मर्दानगी वाले मानक सुनता आया हूँ। कांटों की महफिल में रहकर फूलों को चुनता आया हूँ। अक्सर कहते हैं लोग यहाँ मर्दों का काम तो लड़ना है, महिला के जैसे रोना मत, तुमको दुनिया से भिड़ना है। अरे मर्द जात में जन्म लिया है, गर्व से मूंछों को बैठो, कुछ काम नहीं कर सकते तो चूड़ी पहनो और घर बैठो। ये सब बातें सुनता हूँ तो मन भावों में खो जाता है। इतिहास को पढ़ता हूँ तो फिर गुस्सा दुगना हो जाता है। पीड़ा कविता लिख देती है, क्रोधानल सोच रहा हूं मैं। आंखों में आंखें डाल के अब तुम सबसे पूछ रहा हूं मैं। आंखों में आंखें डाल के अब सबसे पूछ रहा हूं मैं। पुरुषार्थ के ये फर्जी मानक की नाधारों पर गढ़े गए, पुरुषार्थ के ये फर्जी मानक की नाधारों पर गढ़े गए। दुनिया के सारे रण केवल क्या तलवारों से लड़े गए। किन तथ्यों पर बोलो तुमने नारी को अबला कह डाला। बेटे को दी है तलवारें, बेटी को गुड़ियों से पाला। बेटे को सारी आजादी, बेटी बस घर का काम करे। संघर्षों में पल करके भी वो परिवारों का नाम करे। पर समय आ गया सही गलत का फर्क तुम्हें चुनना होगा। मैं सीना तान के बोल रहा हूं, अब सबको सुनना होगा। नारी के बिन घर के आंगन में भोर नहीं हो सकती है, बिना चूड़ियों के आंगन में भोर नहीं हो सकती है। जिसने दुनिया को पाला वो कमजोर नहीं हो सकती है। पाला बहुत अच्छे। जिसने हम सबको पाला वो कमजोर नहीं हो सकती है। कविता के ज्ञानी बैठे हैं तो शब्द शब्द को चुन लेना। कविता के ज्ञानी बैठे हैं तो शब्द शब्द को चुन लेना। मोहित का शौर्य बोल रहा है, ध्यान लगाकर सुन लेना। जब भारत माँ के आंचल पर कुछ काले बादल छाए थे, मौके पर घात लगा करके गोरे झांसी तक आए थे। करके बोले रानी से तुमको अब जाना ही होगा। स्वागतम स्वागतम, बहुत अच्छे, तालियां बजती रहे, अभिनंदन। वाह। आकर के बोले रानी से तुमको अब जाना ही होगा। हर रोज पति की यादों में तुमको रुदन गाना होगा। राजा तो स्वर्ग सिधार गए, ना वारिस है कोई झांसी का। जो बात नहीं मानेगा तो उसको आदेश फांसी का। जो बात हमारी मानोगी तो सुविधा भी दी जाएगी, जो कहीं और रह लोगी तो पेंशन भी दे दी जाएगी। बेहतर होगा बुंदेलखंड की सीमा से तुम पार रहो, बेहतर होगा बुंदेलखंड की सीमा से तुम पार रहो। जो छोड़ के झांसी नहीं गई तो मरने को तैयार रहो। तो छोड़ के झांसी नहीं गई, ये तालियों की बात नहीं थी, अंग्रेजों की बात थी, इस पर नहीं बजानी थी। जो जवाब हिंदुस्तान की शेरनी ने दिया उस पर आपका मन मिले, आपका प्यार चाहता हूं। जो छोड़ के झांसी नहीं गई तो मरने को तैयार रहो। इतना सुनते ही रानी की आंखों के डोरे लाल हुए। इतना सुनते ही रानी की आंखों के डोरे लाल हुए। नभमंडल में बिजली कड़की, तेवर इतने विकराल हुए। गुस्सा इतना कि आंखों से दुश्मन के चेहरे नोच लिए। फिर पलक झपकते खड़ी हुई, आंखों से आंसू पोंछ लिए। चेहरे पर तेज तो इतना कि सूरज भी फीका पड़ जाए। जिसकी भी ओर देख ले वो डर से धरती में गड़ जाए। ऐसा लगता था मानो काली खप्पर भरने आ पहुंची। ऐसा लगता था रणचंडी भेरी गुरबा ने पहुंची। ऐसा लगता था जगदम्बा खुद लेकर के हथियार खड़ी। ऐसा लगता था मात पद्मिनी जौहर को तैयार खड़ी। ऐसा लगता था मात पद्मिनी जौहर को तैयार खड़ी। पर थोड़ा धीरज धर करके रानी ने ये हुंकार भरी। फिर हाथ हटा तलवारों से और शब्दों की टंकार करी। बोली जाकर के कह देना गोरों से और गद्दारों से। बोली जाकर के कह देना गोरों से और गद्दारों से। जो ख्वाब देखते झांसी का उन सब किस्मत के मारों से। जब तक भी रानी जिंदा है ये आन नहीं मिटने देगी। वो वीर शिवा राणा प्रताप का मान नहीं घटने देगी। भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे। भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे। अरे झांसी तो छोड़ो, झांसी की धूल नहीं ले पाओगे। अरे झांसी तो छोड़ो। जिंदाबाद। भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे। अरे झांसी तो छोड़ो, झांसी की धूल नहीं ले पाओगे। सब बाहरी बगले भी सुन ले और आस्तीन के सांप सुने। ये ब्रिटिश हुकूमत भी सुन ले, वो डलहौजी का बाप सुने। ये भारत माँ की बेटी है, डर करके झुका नहीं करती। कितने भी पत्थर आ जाएं पर नदियां रुका नहीं करती। है बुद्ध महात्मा की धरती सो प्यार से भी समझाती हूँ। जाओ मैं जान बख्शती हूँ, एक मौका भी दे देती हूँ। वरना अपना तो काम यही, हम क्षण भी डरा नहीं
करते, वरना अपना तो काम यही, हम क्षण भी डरा नहीं करते, रणभूमि में धड़ लड़ जाते हैं, मरकर भी मरा नहीं करते। रणभूमि में धड़ लड़ जाते हैं, मरकर भी मरा नहीं करते, हम तलवारों में पले बढ़े, लोरी में जौहर गाते हैं। वाह, बहुत अच्छे, अभिनंदन। वाह, हम तलवारों में पले बढ़े, लोरी में जौहर गाते हैं, जब भी चाहे रणचंडी की शोणित से प्यास बुझाते हैं। फिर भी तुमको समझाती हूँ अब और जहर मत उगलो तुम, जितना जल्दी हो सकता हो झांसी से बाहर निकलो तुम, वरना तो कसम भवानी की फिर महाप्रलय आ जाएगी, वरना तो कसम भवानी की फिर महाप्रलय आ जाएगी। रण में तलवारें नाचेंगी, घनघोर घटा छा जाएगी, शत्रु के शोणित से झांसी की धरा सींच दी जाएगी। जो भारत को गाली देगी वो जीभ खींच दी जाएगी, जो भारत को गाली देगी वो जीभ खींच दी जाएगी। जिस दिन चाहेंगे उस दिन ही बढ़ करके हमला कर देंगे, जिस दिन चाहेंगे, मैं आपकी चेतना देखना चाहता हूं, हिंदुस्तान का शौर्य बताना चाहता हूं, जिस दिन चाहेंगे उस दिन ही हम बढ़ करके हमला कर देंगे, जिस दिन चाहेंगे उस दिन ही बढ़ करके हमला कर देंगे। अंग्रेजों के दिल कांपेंगे, पानी से पतला कर देंगे, तुमको दिखलाएंगे केसरिया पानी कैसा होता है, तुमको दिखलाएंगे बुंदेली पानी कैसा होता है। बिन सर के लड़ने वाला वो सेनानी कैसा होता है, बिन सर के लड़ने वाला, बिन सर के लड़ने वाला वो सेनानी कैसा होता है। दिखलाएंगे कैसे घोड़े हाथी के सर पर चढ़ते हैं, आपका मन मांगता हूं, दिखलाएंगे कैसे घोड़े हाथी के सर पर चढ़ते हैं, दिखलाएंगे कैसे घोड़े हाथी के सर पर चढ़ते हैं, दिखलाएंगे कैसे सीने तोपों के आगे अड़ते हैं, दिखलाएंगे तुमको झांसी की रानी कैसे बढ़ती है, दिखलाएंगे तुमको झांसी की रानी कैसे बढ़ती है। मर्दों की छाती पर चढ़कर मर्दानी कैसे लड़ती है, छाती पर चढ़कर, जय जय, मर्दों की छाती पर चढ़कर, मर्दों की छाती पर चढ़कर मर्दानी कैसे लड़ती है। तुम क्या समझोगे बुंदेली मिट्टी के इन खुददारों को, अंतिम छोटी सी पंक्ति लेकिन आपका मन मांगती है, तुम क्या समझोगे बुंदेली मिट्टी के इन खुददारों को, मूछों की धारों पर भारी इन चूड़ी की हुंकारों को। बहुत अच्छे, तुम क्या समझोगे बुंदेली मिट्टी के इन खुददारों को, मूछों की धारों पर भारी इन चूड़ी की हुंकारों को। झांसी की ओर बढ़ोगे, मैं अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ के स्थान लेता हूं, आपने दोबारा बुलाया, लंबी कविता नहीं सुनानी चाहिए थी लेकिन आपका मन मिला इसलिए सुनाई। स्वागत। हिंदुस्तान का जज्बा क्या है, हिंदुस्तान का त्याग क्या है। अंतिम जवाब जो रानी ने दिया कि मगर मर भी गई, तो मैं इस देश के लिए जो झांसी की रानी का शौर्य है वो अंतिम 6 पंक्तियों में पढ़ना चाहता हूं, आपका मन मिले। स्वागतम। कि मर भी गई तो पुष्पित होकर खिल जाऊंगी, इस धरती की खातिर मैं अपना सब कुछ अर्पण कर दूंगी। इसकी रक्षा में अब राजा नहीं रहे हैं तो मत समझो ये लावारिस है, अब राजा नहीं रहे हैं तो मत समझो ये लावारिस है। झांसी का हर बच्चा बच्चा ही इस गद्दी का वारिस है। ये धरती मेरी माँ है, मैं इस मिट्टी में मिल जाऊंगी। मर भी जाऊं तो क्या होगा, पुष्पित होकर खिल जाऊंगी। इस धरती की खातिर मैं अपना सब कुछ अर्पण कर दूंगी। इसकी रक्षा में लड़ करके सांसों का तर्पण कर दूंगी। बुंदेलखंड की ये धरती शत्रु से अगवा ना होगी। बुंदेलखंड, अंतिम पंक्ति पर विदा करना, मैं त्याग पढ़ रहा हूं हिंदुस्तान का। बुंदेलखंड की ये धरती शत्रु से अगवा ना होगी। ये रानी चाहे विधवा हो पर झांसी विधवा ना होगी। रानी हमारी ब्रिज कला केंद्र की ओर से आपका स्वागत है। जय हो। बहुत खूब, कमाल कर दिया, बहुत खूब। ले ले फोटो ले लो भाई।